नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रौसा सीतापुर विधानसभा सेवता 150 की तस्वीर है, जहां पे आज पूरे देश के अंदर बल्कि नहीं एक प्रदेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो सभी की आंखें नम हैं और सभी के चेहरे उदास हैं। सभी की आंखों से आंसू छलकते नज़र आ रहे हैं। जो हमारे विधानसभा सेवता 150 की तस्वीर है, जहां माननीय पूर्व विधायक झीन बाबू के गढ़ी पे यानी उनके गांव, उनके स्थान, उनके निवास के ऊपर जहां पे सपा के कार्यकर्ताओं ने एक माननीय पूर्व विधायक झीन बाबू की अगुवाई में सभी सपा के कार्यकर्ताओं ने एक जगह एकत्रित होकर जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को जो श्रद्धांजलि दी गई और उनको पुष्प, उनके चित्र के ऊपर पुष्प अर्पित करके उनको एक श्रद्धांजलि दिया गया। और वहाँ पे सभी लोग उनके हक में दुआ मांगी और मन्नतें की, भगवान से प्रार्थना किया गया कि भगवान इनको अपने चरणों में जगह दें। सपा के कार्यकर्ताओं ने उस और श्रद्धांजलि का जनसभा लगी माननीय विधायक झीन बाबू के निवास के ऊपर। वहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं ने माइक के ऊपर एक श्रद्धांजलि देने के बाद उनको नमन किया गया और उनके हक में और उनके जो विचारधाराएं थी उनको लोगों को बताया गया कि हमारे नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव इस तरह के थे। यानी सभी जो सपा के कार्यकर्ताएं लोग थे वहाँ पे एक बातें बताई गई और हम आप लोगों को पूरी तस्वीर से रूबरू कराएंगे और भी सुनाना भी चाहेंगे। और देखें कि पूरा वीडियो कि सपा के कार्यकर्ता माननीय मुलायम सिंह यादव के विचारधाराओं पे क्या चर्चा की गई हैं। तरीके से पूरे प्रदेश में आज धरती पुत्र के नाम से मशहूर इस प्रदेश की सीमा से बाहर हट करके देश की सीमा को तोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखने वाले आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में हो रहा है, इसी तरीके से हमारी और आपकी 150 सेवता विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक आदरणीय महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू जी के निवास स्थान पर हम सबके समक्ष उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने, उनके जीवन के कर्तृत्व और व्यक्तित्व को अपने से बड़े और उनका आशीर्वाद प्राप्त रहा तमाम लोगों से यहाँ पर जानने और सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय नेताजी को अगर एक दल में समेटा जाए तो उनके साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ, उनकी पहचान के साथ एक मजाक ही होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि आदरणीय नेताजी के जाने से, उनके निधन से सिर्फ समाजवादी पार्टी को या उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि हमारे भारत देश को क्षति पहुंची है और एक ऐसी क्षति पहुंची है जो शायद आने वाले समय में कभी नहीं पूरी हो सकती। हम सब उनके निधन से बेहद गमगीन हैं। 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के सेफई जैसे गांव में जन्मे, जो एक गांव है जिस तरीके से हम लोग ग्रामीण अंचल से आते हैं, उस गांव में एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया, एक ऐसे प्रतिभा से धनी व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने उस गांव को इंटरनेशनल लेवल तक पहचान दिलाई। और बल्कि सिर्फ अपने गांव को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में तमाम दलितों, पिछड़ों, अगड़ों, हर सर्व समाज के लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। एक वाकया याद आता है, अन्य दलों के लोगों का आरोप रहता था कि आप यादव समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। एक पत्रकार साथी ने सवाल किया कि आप यादव समाज को बहुत ज़्यादा उत्थान के बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया
उस पर आप सोचिएगा कि ये कहीं सिर्फ एक चाल तो नहीं थी, वो सच में हर एक वर्ग, हर एक संप्रदाय, हर एक जाति, हर एक धर्म को साथ लेकर चलने वाले थे। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जिनकी वजह से आज मुलायम सिंह यादव हैं, जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, जिनके त्याग, सहयोग, समर्पण से आज एक पहचान मिली है, उनमें जो नाम शामिल है, उनमें नाम शामिल है परम श्रद्धेय भगवती सिंह जी का, उनमें नाम शामिल है बेनी प्रसाद वर्मा जी का, उनमें नाम शामिल है अमर सिंह जी का, उनमें नाम शामिल है जनेश्वर मिश्र जी का। अब आप लोग बताइए इसमें कितने यादव हैं जो मेरे साथ रहते हैं? इस सवाल पर वो साथी निरुत्तर हो गए। जैसा कि हमें और आपको पता है कि हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पुण्यतिथि, जन्म जयंती महान पुरुषों की मनाते आए हैं। हम महान पुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि उनके बताए गए मार्ग पर हम चल सकें और वास्तव में जो महान आत्मा होती है उसके बताए हुए रास्ते पर चलना ही उसे सच्ची श्रद्धांजलि होती है। द्वारा आयोजित नेताजी की श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए। आज के ठीक 83 साल पहले इस धरती पर एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया कि आज उसके निधन के बाद 83 साल का समय भाइयों बहुत बड़ा समय होता है। लोग अपने दुख और सुख को भूल जाते हैं 10 से 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। लेकिन ऐसा क्या हमारे नेता में खास था, ऐसा क्या हमारे नेता में विशेष था कि आज राजनीतिक, सामाजिक रूप से हम नेताजी की श्रद्धांजलि सभा में 83 साल बाद उनके कुछ समय पूर्व भी निधन के उपरांत हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वैसे तो नेताजी को लोग यादवों का नेता कहते थे, लेकिन जिन्होंने बहुत कायदे से समाजवाद की परिभाषा पढ़ी है वो जानते हैं कि नेताजी असल में किस बिरादरी के नेता थे। नेताजी शोषित बिरादरी के नेता थे। नेताजी जो वंचित बिरादरी थी उसके नेता थे। शोषित और वंचित सिर्फ यादव ही नहीं था, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं था, या और जो बिरादरियां हैं, सारी बिरादरियां। एक ऐसा समय था कि लोगों के पास बहुत अभाव था। ऐसे समय में नेताजी ने राजनीतिक रूप में आकर लोगों के लिए जो कुछ भी किया है, आज इस श्रद्धांजलि सभा में पूर्व में जो वक्ता बोले श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके द्वारा कराए गए कार्यों पर छोटी मोटी चर्चा भी की। अभी कुछ दिन पूर्व हम लोग बाबूजी के साथ गाड़ी से जा रहे थे नेताजी के निधन के बाद, तो रास्ते में चर्चा होने लगी। तो बाबूजी ने हम लोगों को बताया, कहा आज तो स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी ब्रांडिंग की जा रही है, शौचालय ऐसे दिए जा रहे हैं। में उपस्थित सभी लोग, आदरणीय देश दादा, राजराम दादा, सालम भाई, सभी लोग आए हैं। संख्या जरूर कम है क्योंकि बरसात का समय है। मैं आपको 2-3 बातें नेताजी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि नेताजी का सन 93 में नेताजी के संपर्क में हम आए थे एक शादी में, और उसके बाद से साल में कम से कम 2 बार नेताजी से मुलाकात होती थी। 22 नवंबर 1939 को सैफई में आदरणीय मुलायम सिंह जी का एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ। आपने अपनी पढ़ाई लिखाई बगल का एक करहल क्षेत्र पड़ता है वहीं पे पढ़ाई लिखाई की, और उसके बाद में वहीं पे आप प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक भी हो गए। नेताजी को पहलवानी का बहुत शौक था, लेकिन उसके साथ में पढ़ाई का भी बहुत शौक था। जो समय इनको मिलता था पढ़ाई से, चोरी छुपे उसमें कुश्ती लड़ने चले जाया करते थे। और जब कुश्ती कोई लड़ता है तो अपने बराबर वाले की ताकत आजमा के लड़ता है। नेताजी में जुझारूपन था। उस जुझारूपन को नेताजी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मधुल में, जो उस समय के समाजवादी चिंतक हुआ करते, समाजवादी कोई एक पार्टी या कोई नहीं, उस समय देश में सिर्फ 2 विचारधाराएं थी, एक कांग्रेस की विचारधारा थी, एक समाजवादी पार्टी की विचारधारा थी। समाजवादी की जो विचारधारा थी उसमें
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधुल में जॉर्ज फर्नांडिस, तमाम ये लोग थे। और जब नेताजी के संघर्ष, नेताजी का हिसाब यह था कि उस समय जब नेताजी में थे तो लोगों को उठा के फेंक दिया करते थे। जहां पे गरीबों के साथ अन्याय होता था नेताजी वहां तुरंत कूद जाते थे। और जिन लोगों ने नेताजी का इतिहास देखा है, सन 67 में सोशलिस्ट पार्टी से, उस समय कांग्रेस का पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राज चल रहा था। राम मनोहर लोहिया ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और सोशलिस्ट पार्टी से इनको टिकट दिया, एमएलए बने। और एमएलए बनने के बाद स्वाभाविक रूप से जब आदमी कोई राजनीति में आता है तो उसके विरोधी भी हो जाते हैं। क्योंकि इटावा मैनपुरी का क्षेत्र है, वो चंबल का क्षेत्र, पूरा बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र था। वहाँ पे तमाम दबंग लोग थे और नेताजी जो थे वो दबंगई को बर्दाश्त नहीं करते थे। दबंगों से भिड़ना अगर कोई सीखे तो नेता मुलायम से सीखे। इन्होंने तमाम दबंगों के पटक के उस समय मारा और तमाम दुश्मन पैदा कर लीजिए। सन 84 में जब 67 में एमएलए हुए, उसके बाद 77 की जब सरकार आई, उससे पहले कांग्रेस ने आपातकाल लागू किया। हमारे समाजवादी विचारक, हमारे समाजवादी नेता, जिनको लोग धरती पुत्र के नाम से जाने जाते थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा में माननीय विधायक जी, आदरणीय दिनेश सिंह जी, पप्पू बघैया जी, बड़े भाई राजित राम शुक्ला जी, राहुल सिंह जी, व हमारे आए हुए समस्त समाजवादी साथियों, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। आदरणीय नेताजी के बारे में अगर हमें दीपक जलाने जैसा होगा, दोस्तों, जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो नेताजी ने एक योजना लाई थी, बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को। उसमें हमारा भी नाम था। मैं लखनऊ गया था, सरकारी बस से गया था और माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री उस समय थे। इन्होंने मंच पर बुला के अपने हाथों से हमको उस समय 1,000 रुपए की चेक हमको दी थी। वो हमारी जिंदगी का यादगार क्षण है। नेताजी ने सदैव गांव, गरीब किसान, रिक्शा चालक, बुनकर, नौजवानों, महिलाओं, किसानों के उत्थान की बात की। उन्होंने जुमलों की बात कभी नहीं की।